अल्जाइमर डिजीज़ जो कि या अल्जाइमर डिमेंशिया जो कि फोर्थ मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन यूनाइटेड स्टेट यानी चौथी बड़ी डिजीज़ अमेरिका में जो मौत का सबब बनती है। अब अल्जाइमर डिजीज़ या अल्जाइमर डिमेंशिया हमारे पास ओल्ड एज में होती है ज़्यादातर, यानी 60 एज से अबाव जितने भी लोग हैं उनमें अक्सर पाया जाता है। अगर 65 ईयर से अबाव एज है तो उनको 10 से 15% ऑफ रिस्क होता है कि उनको अल्जाइमर डिजीज़ या अल्जाइमर डिमेंशिया हो, और जो 80 से अबाव है तो उनमें ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाती है। यानी देयर आर चांसेस ऑफ 15 to 30% चांस होता है कि उनको अल्जाइमर डिजीज़ हो। अब हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कौन से लोग हैं जिनको अल्जाइमर डिजीज़ होती है। तो उनमें सबसे फर्स्ट जो देखा गया है दैट इज़ एज के, जिनकी एज 60 से अबव होती है उनको ज़्यादातर रिस्क होता है, यानी ओल्ड एज में। सेकंड, ऐसे लोग यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री में अर्ली एज में जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है उनकी फैमिली हिस्ट्री में या जेनेटिकली उनको। थर्ड ये कि जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। और हमारे पास जो 14, 19 और 21 क्रोमोसोम है तो उनसे ये जेनेटिकली लिंक्ड करता है अल्जाइमर डिजीज़, ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर होता है, और जिसकी रीज़न या काज जो है अननोन हमारे पास होती है। अब अल्जाइमर डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये होता क्यों है हमारे पास, ये तो जेनेटिकली या जो रिस्क फैक्टर्स है इनकी वजह से होता है, लेकिन इसमें होता क्या है। हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जीन, जिनकी म्यूटेशन होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 21 पे होता है, और उनकी म्यूटेशन की वजह से हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, वो बनना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है या उसकी ब्रेक डाउन कम होती है, और वो हमारे पास दिमाग में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी स्टार्ट होने की वजह से ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, हमारे दिमाग या हमारे न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास न्यूरॉन डैमेज हो जाती है और जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स में जब हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन हम करते हैं तो हमें इसमें सीनाइल प्लेक्स, एक किस्म के जो अमाइलॉइड प्रोटीन्स होती है इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से, यानी बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स जो होती है, और डिस्ट्रोफिक न्यूराइटिक्स, उनकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलरी हमें ये फ्लैक नज़र आते हैं। अब ये हमारे पास होता क्या है, ये एक टॉर्चियस डायलेटेड हमारे पास न्यूरोटिक प्रोसेसेस होते हैं जो कवर कर रहे होते हैं, जो अमाइलॉइड कोर होती है सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं इसका, उसको कवर कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारे पास सीनाइल प्लेग से। सेकंड, हम देखते हैं कि ये हमारे पास जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये हमारे पास कांगो रेड बाय रेफरेंजेंस पॉजिटिव स्टेन होती है। थर्ड, हम ये देखते हैं कि इसमें हम टेंगल्स यानी न्यूरोफाइब्रिली टेंगल्स नज़र आते हैं। अब ये किस वजह से बनते हैं, ये हमारे पास टाउ प्रोटीन जो होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो स्टेबलाइजेशन करती है इंट्रासेलुलरली, जब उसकी हाइपरफॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और ये हमें इस तरह इंट्रासेलुलर नज़र आती है जैसे टेंगल्स, जिसको हम कहते हैं कि न्यूरोफाइब्रिली टेंगल्स बन जाते हैं उसमें। तीसरा, हमारे पास ये है कि अमाइलॉइड जो एंजियोपैथी होती है यानी सेरेब्रल, ये अमाइलॉइड्स एंटर होते हैं ब्लड वेसल्स में और एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। तो उनकी वजह से हमारे पास जो एंटर लोबार हेमरेज या जो स्ट्रोक होती है उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है हमारे पास ब्रेन में। अब ऐसे पेशेंट जिनको अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया होती है वो हमारे पास आते हैं किस क्लिनिकल फीचर्स के साथ, उनकी कंप्लेंट्स क्या होती है। जो अर्ली स्टेज में होती है जिनको अल्जाइमर डिजीज़, उनको स्टार्ट में थोड़ी बहुत जो है फॉरगेटफुलनेस यानी चीज़ें भूलना, पुअर कंसंट्रेशन उनकी होती है, और तीसरा ये कि वो किसी चीज़ को लर्न सही तरह नहीं कर सकते, यानी इम्पेयर्ड लर्निंग होती है, किसी चीज़ को सही तरह जज नहीं कर सकता, या जो प्लान बना रहे होते हैं उसको एग्जीक्यूट सही तरह नहीं कर सकता, जो कि अर्ली स्टेज में बहुत ही कॉमन सिम्टम्स एंड साइंस हैं।
सेकंड, अगर हम देखें जो इंटरमीडिएट स्टेज के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उनमें ये होता है कि उनको पता लग रहा होता है कि प्रोग्रेसिवली वो मेमोरी उनका लॉस होता है, सही है, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा होता है। और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेजो स्पेशल, यानी उनको पता एक जगह पे जाते हैं जो कि फेमिलियर होते हैं उससे, लेकिन जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो इस स्टेज में वो भूल जाते हैं कि ये कौन सी जगह है, वो बिल्कुल लास्ट हो जाता है, उनको कोई डायरेक्शन का पता नहीं होता और वो बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है। तो दैट इज़ इंटरमीडिएट स्टेज, ये सेकंड स्टेज है ऐसे मरीजों का। थर्ड, हमारे पास एक स्टेज है लेटर स्टेज में, जिनमें ये होता है कि ये पेशेंट जो है इनके लिए खास असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, एक बंदा इसके साथ इनकी एक्टिविटीज़ में हेल्प करने के लिए इनके साथ होना चाहिए। और इसमें ये बिल्कुल जो है मेमोरी लॉस कर जाता है और इसमें ये अपने जो रिश्तेदारों या अपने दोस्तों को पहचान नहीं रहा होता और बार बार पूछ रहा होता है। इसमें जो है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स भी इनको होती है, यानी कोई लग रहा होता है जैसे इनसे कोई बात कर रहा होता है, असल में होता नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ें देख रहा होता है जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता लेकिन वो उसको नज़र आती है। और लेटर स्टेज हमारे पास ये होता है जिसमें इवन ये बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है बाकी लोगों पे। इसका जो है ब्लेडर सिस्टम काम छोड़ देता है, या यूरिनरी सिस्टम है या इनकंटिनेंस हो जाती है, और ये बिल्कुल इस स्टेज में क्या कर जाता, अपना नाम भी भूल जाता है। और ऐसे पेशेंट जो है मोस्टली सेकेंडरी इन्फेक्शंस की वजह से इनकी डेथ होती है या कोई और कॉम्प्लिकेशन होती है और उसकी वजह से। तो अल्जाइमर डिजीज़ हमारे पास, अब इसकी हम जो है डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, जब हम इसकी एमआरआई करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, मोस्टली तो हमें क्लिनिकल फीचर से पता चल जाता है कि हमारे पास अल्जाइमर डिजीज़ है। यानी ये जो सिम्टम्स, मेमोरी लॉस, पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है, या कंसंट्रेशन, या जो है अपना नाम भूलना, या जो फेमिलियर प्लेस है उसमें गेटिंग लॉस्ट हो जाता है, ये बिल्कुल डायरेक्शन भूल जाता है। तो इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ हम इसका सीटी और एमआरआई जो है वो करते हैं। जब वो ये सीटी एमआरआई में हम देखते हैं कि इसकी जो कॉर्टिकल एट्रोफी हो जाती है और स्पेसेस जो है, जो नॉर्मली ब्रेन्स यानी श्रिंक हो जाती है और स्पेसेस इंक्रीज हो जाती है, वेंट्रोमेगैली हमें नज़र आती है, जो कि स्ट्रेंथन करती है हमारी डायग्नोसिस। अब इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं जो है, या तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट करते हैं, या इसमें हम जो ड्रग्स देते हैं अर्ली स्टेज में, अर्ली अल्जाइमर डिजीज़ में हम देते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर। ये एक एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी न्यूरॉन डैमेज है और एसिटाइल कोलिन कम है, तो हम उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए हम इसको देते हैं कि ऐसे ड्रग्स जो इस एंजाइम को इनहिबिट करें, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो हमारे पास जो पेशेंट के सिम्टम है वो इम्प्रूव्स होंगे। इसके लिए हम देते हैं डोनापिजिल, रिवेस्टेगमिन और गिलेंटामाइन देते हैं, गिलेंटामाइन। फिर हमने देखा एक स्टडी हुई है इसके ऊपर, जिसमें ये देखा गया है कि जो पेशेंट जिनको विटामिन ई बहुत ज़्यादा दिया गया, यानी 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे उनको दिया जाता है, तो उनकी वजह से भी, इस विटामिन की वजह से उसके ये सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं। तो जो मोस्टली देखा गया है कि हमारे पास जो अल्जाइमर डिजीज़ है, ये किसी भी शख्स को अब इसके डेथ से, यानी 60 एज से अबाउ जो पेशेंट होते हैं, लोग होते हैं, उनको 10 से 15 ईयर्स बिफोर दियर डेथ, यानी उनके मौत से पहले उनको ये हो जाती है अल्जाइमर डिजीज़।